हेलो एवरीवन। आज नॉच डेल्टा की सिग्नलिंग को कवर करेंगे और WNT की सिग्नलिंग को भी कवर करेंगे। नॉच डेल्टा की जो सिग्नलिंग है वो सेल फेट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट और पैटर्न फॉर्मेशन और उसकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। नॉच डेल्टा सिग्नलिंग जैसे कोई भी सेल है फर्टिलाइज़ किया, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसमें जो सिग्नलिंग आती है वो होती है नॉच डेल्टा की सिग्नलिंग। यहाँ पे नॉच डेल्टा की सिग्नलिंग में जो न्यूरल डेवलपमेंट होता है ड्रोसोफिला का, उसे देखने वाले हैं। ये एक एपिडर्मल सेल लेयर है। इसमें जो एक सेल है वो न्यूरल सेल बनेगा, बाकी के सेल इनहिबिट हो जाएंगे बायलैटरल इनहिबिशन। हर एक एपिडर्मल सेल लेयर में सिर्फ एक ही सेल न्यूरल सेल बनती है। From epidermal cell layer, only one cell becomes neural cell, while other cell are inhibited by lateral inhibition. ये है नॉच डेल्टा सिग्नलिंग। यहाँ दो रिसेप्टर हैं, एक है नॉच और एक डेल्टा। नॉच जो रिसेप्टर है वो नेबरिंग सेल का रिसेप्टर होता है और डेल्टा जो रिसेप्टर है वो न्यूरल सेल का रिसेप्टर होता है। ये दोनों रिसेप्टर सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, मीन्स मेम्ब्रेन को सिर्फ वन टाइम ही क्रॉस किए रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन्स। डेल्टा न्यूरल सेल इंटरैक्ट विद नॉच नेबरिंग सेल। डेल्टा रिसेप्टर नॉच रिसेप्टर से इंटरैक्ट करता है। गामा सिक्रेटेज एंजाइम एक्टिवेटेड इन नेबरिंग सेल। गामा सिक्रेटेज जो एंजाइम है वो नेबरिंग सेल में एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होकर ये क्लीव करती है साइटोप्लाज्मिक टेल को नॉच रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक टेल को क्लीव कर देता है गामा सिक्रेटेज एंजाइम। जैसे कि यहाँ ये एक सेल सरफेस है जिस पे रिसेप्टर लगा हुआ है नॉच डेल्टा का। बाहर का लेयर जो है सेल सरफेस रिसेप्टर हो गया, देन मिडिल में हो गया, देन अंदर में जो है वो साइटोप्लाज्मिक टेल हो गया। उसको गामा सिक्रेटेज एंजाइम क्लीव कर देता है। तो जो एक क्लिप्ड पोर्शन है ये चला जाता है न्यूक्लियस में और वहाँ जाके न्यूरल सेल के जो जीन्स होते हैं उसकी ट्रांसक्रिप्शन को रोक देते हैं। इस तरीके से लेटरल इनहिबिशन हो जाती है और ये जो सिग्नलिंग होती है ये इरिवर्सिबल होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये क्लीव हो जाता है, तो ये तो दोबारा ये पोर्शन अटैच नहीं हो सकता रिसेप्टर का। तो इसलिए ये जो सिग्नलिंग होती है नॉच डेल्टा की ये होती है इरिवर्सिबल। अब देखेंगे WNT की सिग्नलिंग को। WNT जो एक मॉर्फोजेन है जो किसी भी सेल के मॉर्फोलॉजी फिजिकल अपीयरेंस को डिसाइड करता है। WNT सिग्नलिंग कंट्रोल बाय बीटा कैटेनिन, सेल सेल इंटरेक्शन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बीटा कैटेनिन जो होता है वो सेल सेल इंटरेक्शन को, ट्रांसक्रिप्शन को, सबको कंट्रोल करता है। जब WNT एब्सेंट होता है तो बीटा कैटेनिन डिग्रेड हो जाता है। ये एक फर्स्ट केस है। जब WNT एब्सेंट होता है तो बीटा कैटेनिन का फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन होता है जो करता है CK का फुल फॉर्म होता है केसिन काइनेज 1। केसिन काइनेज 1 फॉस्फोराइलेट्स बीटा कैटेनिन और जो सेकंड फॉस्फोराइलेशन होती है वो होती है बाय ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3, जिसे इन शॉर्ट कहते हैं GSK3। तो बीटा कैटेनिन पे यूबीक्यूटिन आके अटैच हो जाता है। जब किसी भी प्रोटीन पे यूबीक्यूटिन आके अटैच हो जाता है तो उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो यहाँ बीटा कैटेनिन यूबीक्यूटिनेशन, बीटा कैटेनिन डिग्रेडेड बाय प्रोटियोसोम। तो ये जो तीनों फैक्टर्स बने हैं ये मेनली बीटा कैटेनिन को डिग्रेड करने के लिए बने हुए हैं। डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स होल्ड टुगेदर, ये तीनों जो डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स है इसे होल्ड करता है ऑक्सिन जिसे बनाता है, और APC का फुल फॉर्म होता है एपोप्टोमिक्सिस पॉलीपोलिक्सिस कोलाई।
जब WNT सिग्नल एब्सेंट होता है तो साइटोप्लाज्म में बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन हो जाता है और न्यूक्लियस में जो WNT रिस्पॉन्स जीन है, जो WNT का रिस्पॉन्स जीन है, उस पे आके रिप्रेसर और को रिप्रेसर आके अटैच हो जाता है। रिप्रेसर का नेम है LEF1 और को रिप्रेसर का नेम है TCF1, जो कि ग्रोसो फैमिली का है। इनहिबिशन ऑफ WNT रिस्पॉन्स जीन, यहाँ हो जाती है WNT की रिस्पॉन्स जीन की इनहिबिशन बाय LEF1 एंड TCF1। देन सेकंड जो केस है, इसमें WNT प्रेजेंट है। WNT जब प्रेजेंट है तो ये है WNT का रिसेप्टर, दोनों ही फ्रिजल रिसेप्टर एंड LRP रिसेप्टर। LRP का फुल फॉर्म होता है LDL लाइक रिसेप्टर प्रोटीन। तो इस दोनों रिसेप्टर पे आके अटैच होता है WNT का लीगेंड। जब लीगेंड और रिसेप्टर इंटरेक्शन होती है तो LRP रिक्रूट करता है डाइसेल्फ को। डाइसेल्फ एक प्रोटीन है जो कि प्रमोट करता है फॉस्फोराइलेशन LRP का। LRP का फॉस्फोराइलेशन होता है बाय CK1 एंड GSK3। CK1 एंड GSK3 ये दोनों जो हैं वो LRP का फॉस्फोराइलेशन कराते हैं। जब LRP का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो LRP से आके बाइंड कर जाता है एक्सिन जो कि डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स को बना रहा था। जब एक्सिन LRP से बाइंड कर जाएगा तो डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स तो बनेगा नहीं। डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स नॉट फॉर्म, बीटा कैटेनिन नॉट डिग्रेडेड। जब डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो बीटा कैटेनिन तो डिग्रेड नहीं होगा। देन बीटा कैटेनिन गोज़ टू न्यूक्लियस एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स ऑकर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू।